का जिमिंग टाइप का या फिर कुछ वॉक टाइप का कर लेता था। तो इट्स अबाउट कि आप कैसे अपने टाइम को मैनेज कर रहे हो एंड जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है आपके डेली टास्क डेली टारगेट के बाद उसको कैसे यूज कर रहे हो, कैसे करेगा ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, लाइक जैसा आपको ठीक लगे। बहुत टॉपर्स आपको ये बोलेंगे कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो फिर करो। मैं नहीं, तो वही इसलिए तो रिवीजन काम आता है ना। देख जैसे मैं क्या करता था, लेट्स से मॉडर्न, हाँ आपकी समस्या खुद जवाब भी दे रही है। तो देखिए मैं क्या करता था कि मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, उससे क्वेश्चन देख के आप सॉल्व कर लिया। मे बी उस समय मैं पूरा GS1 सॉल्व नहीं कर रहा था, बट लेट्स से मैंने एंशिएंट एंड मेडिवल कंप्लीट किया, मैं उसके क्वेश्चन देख के सॉल्व कर लिया। ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो पूरा सिलेबस देखिए करिए, बट देन आपने खुद बता दिया कि भूल जाओगे तो रिवीजन करते रहो, ठीक है। नहीं तो आप यही करिए कि जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको एक प्लान जो दिया होगा ना, इतना से इतना ये पढ़ाएंगे, उसके हिसाब से अपना करिए। मान लीजिए कि आपको कल कुछ पढ़ाया जाएगा, आज कुछ पढ़ाया गया है, तो आज जो आपको पढ़ाया गया तो आज रात को जाकर रिवाइज करिए, कल जो पढ़ाया जाएगा उस दिन रात को जाकर रिवाइज करिए। फिर जो वीक में आपका ऑफ डे होता है उस दिन आप पूरा रिवीजन करिए जो वीक में पढ़ाया गया है, प्लस अगर कुछ टेस्ट वेस्ट देना हो, कुछ आंसर राइटिंग करना वो कर लीजिए आप, ठीक है। देखिए ऐसे कैसे लिखना है, देखो ऐसे भाई, ऐसे के लिए सबसे सिंपल चीज ये है कि पहली चीज आपको आपका कंटेंट मिला हुआ है, कंटेंट GS का होगा, आपके ऑप्शनल का होगा, आपके दिन बाहर की दुनिया का करंट अफेयर्स का होगा, आपके पास कंटेंट है। बता कुछ जरा सबर करो। तो ऐसे का एक पार्ट हो गया आपका कंटेंट, दूसरा पार्ट हो गया आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या कि कैसे आप डिवाइड करते हो, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, बॉडी, प्रीफेस एंड देन कंक्लूजन। उसके बाद स्ट्रक्चर में आपका कैसे ट्रांजिशन कर रहे हो, लेट्स से आपने एक पैराग्राफ में पॉलिटिकल डायमेंशन लिखा, अगले में इकोनॉमिक डायमेंशन जा रहा है, तो एक जंप होना चाहिए, एक स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए। कुछ ऐसा होता है कि गाड़ी चलाने स्मूथ गाड़ी चलाना पसंद है, अचानक से स्पीड ब्रेकर आ जाए मूड खराब हो जाता है, ठीक है ना, तो वो स्मूथ ट्रांजिशन होता है स्ट्रक्चर पे। तो ऐसे के लिए सबसे बढ़िया सोर्स होगा आपका टॉपर्स के आंसर शीट। इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर एसेस, फॉर एवरी सब्जेक्ट ऑफ योर दीस 7 पेपर्स, टॉपर्स की आंसर शीट्स को रेगुलरली देखिए, नियम से टैटू बना लीजिए हाथ में, मत बनाना, ठीक है। बट टॉपर्स की आंसर्स की इज एन इनविजिबल गोल्ड माइन। टॉपर्स ने लिखा हुआ है, उनको देखो, उनको आप देखोगे उनके आंसर्स को, इट माइट नॉट बी द बेस्ट आंसर, दे आर नॉट मॉडल आंसर्स, बट दे डेफिनेटली गिव यू एन आइडिया कि कैसे लिखा जाता है, कैसे क्वेश्चन की डिमांड को मीट की जा रही है, कैसे फ्लो चार्ट डायग्राम यूज किया जा रहा है, कैसे डेटा को डाला जा रहा है, कैसे इंपॉर्टेंट नाम, कमिटीज, ये सब को डाला जा रहा है, कैसे ऐसे के बीच में ट्रांजिशन किए जाते हैं। एंड टॉपर्स के आंसर कॉपीज यूजुअली लोग नहीं देखते। आप लोग ऐसे कितने लोगों ने आज तक टॉपर के आंसर कॉपीज रिलीजियसली देखी है, मतलब ये ठीक है 6-7 मतलब कि 6-7 महीने में एक बार देख लेते हो, बाकी लोग को देख लिया। टॉपर्स की आंसर कॉपीज से कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ जाए, बट एक लिखने की शैली पता चल जाएगी। एंड स्पेशली फॉर ऑप्शनल्स लाइक साइकोलॉजी हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया, जिसके बहुत ज्यादा टॉपर्स नहीं होते, गिने चुने, उस केस में तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। बिकॉज लेट्स से सर हैज स्कोर्ड वेरी वेल, देयर इज अ रीजन व्हाई सर हैज स्कोर्ड वेरी वेल, राइट, देयर इज अ रीजन व्हाई आई हैव स्कोर्ड वेरी वेल, वो रीजन वहीं पे छुपा हुआ है, आपको वही देखना है। तो ऐसे में पहले स्ट्रक्चर देखिए, फ्लो देखिए, कंटेंट देखिए, टॉपर्स की पढ़िए, और फिर जो टॉपर ने ऐसे लिखा है आप वही ऐसे लिखिए और फिर टॉपर से कंपेयर करिए। प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस से सब हो जाता है, प्रैक्टिस करिए, इवैल्यूएट करिए, इससे बोर्ड आपको टॉपर्स से आते हैं, कंपेयर करिए। लेट्स से आपने एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में ट्रांजिशन किया, आपका वो धारा टूट रहा है, एक टॉपर का पढ़ोगे, टॉपर का नहीं टूट रहा है, तो टॉपर ने क्या ऐसा यूज किया, वही से पता चलता है। जी वो बेटर सर बता पाएंगे, ठीक है। बट पॉइंट मेरा यही है कि आपको टॉपर्स के आंसर कॉपी को यूज करके समझिए कि क्या ट्रांजिशन में इशू हो रहा है, क्या करके एक से एक आगे मूव कर रहे हो आप, ठीक है। एंड खुद भी ऐसे लिखिए, एक कितना ऐसे एक तो ऐसे नहीं हुआ भाई,
मैंने 40-50 के आसपास ऐसे लिखे हैं, फिर भी मेरे 115 116 है, ग्रेजुअली हो जाता है, टेंशन मत लो, पेशेंट रहो। सी साइड का सर आप बता पाएंगे? थैंक यू सो मच गाइस, लवली इंटरेक्टिव। आज ही कुछ लोग था कितना ऐसे लिखे हो? ऐसे वाला सवाल इधर कितना लिखे? 4 से हो जाएगा? तो फिर जितना हो सके लिखो। मैंने 50 ऐसे लिखे, बताओ। देखो ऐसे में कुछ नहीं होता, मटेरियल सारा चीज आप अपने जीवन के अनुभव देख लीजिए। बहुत सारे आपने कहीं गली में जाके कुछ एक कोट लिख के देख लिया, उस कोट को ऐसे में समझो। ऐसे कोई स्पेसिफिक रणनीति नहीं होता है। नॉलेज आपके पास पहले से है, बहुत ज्यादा है नॉलेज, इतना कि कई ऐसे लिख सकते हैं। बस जितना हो सके प्रैक्टिस करो। जितना बताया है ना, अगर उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। इन्होंने बोला सर बाद में लिखना, सर पहले लिखें। क्रिकेट होता है, क्रिकेट में बहुत सारे शॉट्स होते हैं कि फ्लिक कर दिया, पुल कर दिया, स्ट्रेट ड्राइव मार दिया, लेकिन सर सब सिखा दो, लास्ट में एक साथ खेलूंगा सर, ऐसे चलेगा? तो प्रैक्टिकल सोचिए ना, जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका जवाब आपके अंदर ही है, बस ये बता दे तो बेस्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे सवालों के जवाब आपके हो चुके हैं, क्योंकि अगर एक ही सवाल पे बार बार बोला जाएगा तो कंफ्यूजन पड़ेगा। तो बताया गया है, वैसे भी 3-3.5 घंटा होने जा रहा है, जितना बताया गया है आप सब उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट्स रहते हैं फ्यूचर में आते रहेंगे, आप लोग लिखते रहिए, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आप लोग बहुत ही सभ्य, सुशील, संस्कारवान ऑडियंस रहे, और धैर्य की तो कमी नहीं आप में, बस ये धैर्य अंत तक दिखाते रहिए और विजय आपकी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।